क्या आप लोगों में भी हेलीकॉप्टर जैसी चीज का इंटरेस्ट है कि ये कैसे उड़ती है, कैसे मेंटेन होती है, कितनी माइलेज देती है, या फिर किस टाइप के ये एयरक्राफ्ट माने जाते हैं? तो एयरक्राफ्ट की कुछ कैटेगरीज होती हैं। ये जो मेरे पीछे खड़ा है इसको बोलते हैं रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, और जो प्लेन आप देखते हो उसको बोलते हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। और जो फिक्स्ड विंग होते हैं उनमें ये वाले रोटर भी होते हैं, उसको बोलते हैं टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट, जो कि ऑस्प्रे वगैरह होते हैं। और जो आप ड्रोन देखते हो, 4 मोटर्स लगी हुई हैं, उसके पीछे फैन लगे हुए हैं, वो ड्रोन कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज की डेट में ये 4 कैटेगरीज हो गई हैं एयरक्राफ्ट की। मेरे पीछे ये जो खड़ा हुआ है ये है रोटरी एयरक्राफ्ट, ये है टेल रोटर। अब टेल रोटर का क्या काम होता है? हेलीकॉप्टर के ऊपर वहां पे दिखाओगे तो एक बहुत बड़ा विंग है इधर। बेसिकली ये जो रोटर है, ब्लेड्स जो बोलते हैं इसको, जब ये घूमते हैं, हेलीकॉप्टर की जो बॉडी है वो एक डायरेक्शन के अंदर जाती है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। उसको काउंटर करने के लिए ये वाला जो रोटर होता है ये चलता है। ये सिर्फ फिक्स रोटर नहीं होते हैं, इसके अंदर स्टीयरिंग सिस्टम है। ये जो आप देख रहे हैं, इसकी जो कनेक्टर्स हैं, ये एक स्टीयरिंग सिस्टम है। ये जो आप राउंड वाला पार्ट देख रहे हो ना इस वक्त, ये वाला राउंड वाला पार्ट, ये मूव होता है। तो ये टेल रोटर जो है मूव होते हैं। आपने अपने घर के पंखों में देखा होगा, उनके जो पंखे होते हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर टिल्टेड होते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये वाले जो पंखे होते हैं, बेसिकली टेल रोटर जो होता है, इसको टिल्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो हमें दोनों तरफ एयर प्रेशर मिल सकता है। बेसिकली मुझे अगर इस तरफ जाना है तो मैं इस तरफ का विंड प्रेशर ऑन करूंगा तो ये टेल रोटर जो है मुड़ जाएगा, तो मैं इस तरफ जा रहा हूं ऐसे करके, मैं वर्टिकली मुड़ रहा हूं ऐसे करके। अगर मुझे इस तरफ जाना है तो मैं इस टेल रोटर का जो एंगल है उसको चेंज कर दूंगा और मैं वर्टिकली इस तरफ जा रहा हूं ऐसे करके। ये भी एक टाइप का स्मॉल गियर बॉक्स है, ठीक है। ये भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यहाँ से देखिए, ये डायरेक्शन चेंज करेगा ऐसे करके, आगे पीछे की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इट मीन्स कि ये वाला जो फैन का पोर्शन है ये इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। दूसरी पोजीशन कैसे चेंज करेगा? ये वाले जो टेल रोटर है ये ऐसे और ऐसे हो सकते हैं, ऐसे। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये होता है सेफ्टी रोल गेज है। हेलीकॉप्टर के अंदर आपने देखे होंगे कार्स के अंदर रोल गेज होते हैं। ये जो है ये है स्लाइडर। जैसे आपने कार्स के अंदर देखा होगा व्हीली बार्स होती हैं, जब कार ऐसे करके उठती है तो पीछे एक व्हीली बार लगी होती है। अगर बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ। वर्स्ट वेदर कंडीशन के अंदर कभी कभार टेल नीचे की तरफ लगती है, तो ये जो वर्टिकल रोटर है इसको कुछ ना हो जाए, ये डैमेज ना हो जाए, उसके लिए ये प्रोटेक्शन होती है नीचे, जो कि हल्की सी स्लाइड भी कर सकती है और हल्का सा इस पे वजन पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि यार एक हेलीकॉप्टर में आपकी इलेक्ट्रिक कार जैसा ये चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे हो सकता है? ये देखिए, ये वाले जो पोर्ट अभी आपने देखा ये ग्राउंड पावर यूनिट का है। बेसिकली ग्राउंड पावर यूनिट क्या होती है? इसके अंदर की जो बैटरी है उसको सेव करेगी, उसकी लाइफ बढ़ाएगी, और जब उसकी लाइफ बढ़ाएगी तो वो वाली बैटरी बहुत महंगी आती है और ये चीपर वर्जन होता है। तो ज़्यादातर कंपनीज ये वाली बैटरी यूज़ करती हैं जो एक्सटर्नल होती हैं हेलीकॉप्टर को फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद तो टरबाइन अपना काम करती है, अब अपने आप चलती है। अब देखिए, हमने अभी तक इसका फ्रंट एक्सप्लोर नहीं किया है। अब आप देखिए कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर यहाँ पे ये वाइपर भी है, यहाँ पे ये छोटे मोटे एंटीना लगाने के लिए भी है। आपने देखा कि इसके अंदर एक अजीब सी चीज़ लगी हुई है जो मतलब अजीब सी लुक वाली है। इसका जो फील है, जो लुक अलग है। ये क्या है? ये एक विंड सेंसर है। अब कितनी स्पीड के अंदर विंड आ रही है, क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या डेंसिटी है, कितनी स्पीड से आ रही है। और ये एक नहीं होता, यहाँ पे एक लगा रखा है। नीचे की तरफ अगर देखोगे चॉपर के, तो नीचे 2 और एंटीनास लगे हुए हैं विद 2 लाइट्स। ये जो है हेलोजन लाइट्स होती हैं, बहुत तेज जलती हैं। कभी आपने अगर हेलीकॉप्टर की लाइट्स देखी हो, बहुत ज़्यादा तेज जलती है। अब मैं सबसे पहले आपको पैसेंजर सीट पे दिखाना चाहता हूँ कि पैसेंजर सीट पे कैसा लगता है। ये पैसेंजर सीट है, पायलट के बिल्कुल पास ही बैठोगे। अब देखिए, ये है इसका रियर पैसेंजर एरिया। ये जो रियर पैसेंजर एरिया है, इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली नहीं लेकिन हाँ बैठ सकते हैं। आप अपनी फ्लाइंग कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। अब जी ये आता है इतने सारे फ्यूल के ऑप्शन के साथ में, कोई सा भी फ्यूल आप डाल सकते हो। अभी मेरी फ्लाइंग के लिए इसके अंदर जेट A1 फ्यूल डाला जा रहा है। और जेट A1 फ्यूल मतलब ये सारे कॉमन ही फ्यूल है, अलग अलग। कैरोसिन होती है ना, मिट्टी का तेल, कैरोसिन को प्यूरिफाई किया जाता है, तब जाके ये कैरोसिन फ्यूल बनता है। अब यहाँ पे देखें तो इस टैंक के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे ये 142.7 US गैलन है। ये और गैलन लिखे हुए हैं, 540 लीटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और अगर किलोग्राम्स के अंदर देखोगे तो 427 किलोग्राम, मतलब 540 लीटर इसके अंदर जेट ए फ्यूल आता है। ओह माय गॉड, क्या चीज़ है यार। माइलेज का बताता हूँ। अगर आगे से हवा आ रही है, इसको बोलते हैं हेड विंड। हेड विंड अगर आगे से आ रही है, पीछे से अगर हवा आ रही है यहाँ से, तो इसको बोलते हैं टेल विंड।
अब माइलेज का भी होता है। माइलेज जैसे कि 1 घंटे की फ्लाइट में ऑलमोस्ट 190 से 210 किलोमीटर ये जेट ए फ्यूल बर्न कर देगा। वो कैसे? 190 का सिनेरियो बताता हूँ। अगर हवा पीछे से आ रही है तो मेरे पास में थ्रस्ट है पीछे की तरफ, और ये जो एयरक्राफ्ट है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसको ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ रही बेसिकली टरबाइन को। टरबाइन के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अगर एयर फ्रंट से आ रही है यानी कि हेड विंड है हमारे पास, तो इसको ड्रैग ज्यादा काटना पड़ेगा। एयर के अंदर जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा मिलेगी, इसको यहाँ पे ज्यादा एयर लगेगी, इसको ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। उस सिनेरियो के अंदर ये 200-210 जो है लीटर पर आवर की माइलेज देता है। और पीछे से अगर विंड आ रही हो तो यार बल्ले बल्ले हो गए ना। एक काम करते हैं ना, अब इसके अंदर चलते हैं, फिर दिखाता हूँ कि कितनी अमेजिंग सी चीज है और क्या क्या है। गाइज ये जो चॉपर है ना, ये 35 करोड़ का है। मैंने आपको गाड़ियां जो दिखाई हैं वो 15 करोड़ से कम की दिखाई है, जो भी रोल्स रॉयस और ये वाली दिखाई है, और 1 भी कार मैंने दिखाई है आपको दुबई वाली। बट ये 35 करोड़ का चॉपर है जिसके अंदर मैं बैठा हूं अभी। और 35 करोड़ के चॉपर में बैठने के लिए आपको बहुत सारा ना दम चाहिए अपने अंदर, कि कहीं पे भी कुछ भी गलत ना हो जाए हमारे से। यार देखो कुछ इस टाइप का दिखती है कॉकपिट। सबसे पहले ऊपर की चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो आप चीज देख रहे हो उसको बोलते हैं रोटर ब्रेक। ये यहां से ऐसे करके डिसएंगेज होगी और ऐसे करके ये लग जाती है, ये दैट्स इट। इसको दोबारा से वहीं पे कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है इसका पावर। बेसिकली जो पावर जहां से मिलती है वो है फ्यूल। फ्यूल को कट ऑफ कर देगा ये। जैसे ही फ्यूल को कट ऑफ करेगा जो टरबाइन होगी वो कुछ सेकंड्स बाद ऑफ हो जाएगी अपने आप। इन केस अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि हेलीकॉप्टर लैंड भी हो गया, सारे कंट्रोल्स ऑफ भी कर दिए, बट वो शट डाउन नहीं हो रहा था। उस सिनेरियो के अंदर इसको हम जो है बंद कर देते हैं और ये जो है पावर कट हो जाती है, क्योंकि जब फ्यूल नहीं आना बंद हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो हेडफोन्स, ये पायलट का हेडफोन है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जहाँ से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, ये जो है पैसेंजर के हेडफोन्स हैं। और पैसेंजर के हेडफोन्स में जो पायलट बोलता है वो वाली ऑडियो नहीं, जो कि वो एटीसी से बात कर रहा है, अगर किसी से बात कर रहा है, ऑफिशियल जो बातें हैं वो नहीं आएंगी। इसके अंदर वो आएंगी जो पायलट आपको सुनाना चाहेगा। अगर कुछ बता रहा है पायलट तो वो आपको समझ में आएगा कि वो क्या बता रहा है। ऊपर की तरफ अगर कंट्रोल्स देख लेना, ये देखिए, ये है एसी के कंट्रोल्स, ये है लाइट्स जिसको कि आप डिम और हाई कर सकते हैं ऐसा करके। ये जो कंट्रोल देख रहे हो ये है टेस्ट। सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना होता है। किससे पहले? ये जो आप देख रहे हो ये है इंजन स्टार्ट, इग्निशन स्विच है ये। इसी से ये टरबाइन ऑफ होगी। जैसी आवाज आती है ना, वो टरबाइन का साउंड यहाँ से आता है। ये है इंजन स्टार्टअप। अब जी कॉकपिट में मेरे पास में कुछ इस टाइप के कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 कंट्रोल्स होते हैं जो मेन कंट्रोल, बेसिकली 3 ही मेन कंट्रोल है, तीनों को एक साथ चलाना पड़ता है जब भी हम चॉपर फ्लाई कर रहे हैं। इससे हमें लिफ्ट मिलती है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये जो जॉयस्टिक है इससे ऐसे ये वाला टिल्ट मिलेगा, ये मिलेगा आगे पीछे इस जॉयस्टिक से, ठीक है। जो रडर पेडल वहां पे देख रहे हो, बेसिकली ये रडर पेडल्स होते हैं। इससे हमें मिलता है हेलीकॉप्टर का ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल मिलता है, वर्टिकल एंगल। इससे मिलता है ये वाला एंगल। तीनों एंगल अलग हैं। ये जो मैंने आपको बताया इससे मिलता है हमें लिफ्ट। बेसिकली हेलीकॉप्टर यहाँ है और ये ऊपर की तरफ उड़ेगा तो ये लिफ्ट है। थ्रॉटल ये रहा और लिफ्ट कंट्रोल ये रहा। इसको हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है। यहाँ पे कंट्रोल सारे जो आप देख रहे हो, ये बहुत डिटेल के अंदर वीडियो नहीं बता रहा, मैं सिर्फ जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। ये जो आप कंट्रोल्स यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर सॉफ्टवेयर बेस, जो हम पहले देखते थे कि एनालॉग सारे कंट्रोल्स होते थे, उसके अंदर कितने सारे गेजेस होते थे, इसमें तो सारी इंफॉर्मेशन इस एक में आ जाती है। ये जो है बाकी के मॉनिटर्स हैं, इसी में ही मेन इंफॉर्मेशन होती है हेलीकॉप्टर की, वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे जो गेजेस हैं, ये बैट वगैरह, ये वो शट डाउन गेजेस वगैरह, और सारे जो अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप पढ़ भी पा रहे हो इन गेजेस को, तो ये आप देख लीजिए। क्योंकि मेरे पास कोई फ्लाइंग का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो ये क्या है कि मैंने सोचा कि क्यों ना एविएशन इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी बहुत शुरुआत की जाए भाई, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। मैं आ गया हेलीकॉप्टर देखने, और हेलीकॉप्टर में जब देखा, कंट्रोल समझे, मेरे को बहुत मज़ा आया। उड़ाऊंगा भी मैं थोड़े टाइम बाद इसको। मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें दिखाने चाहता हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं दिखाते। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो आप रोटर देख रहे हो, ये रोटर नॉर्मल रोटर नहीं होता है। इसके नीचे अगर आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं अभी आपको ऊपर चढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो ये चीज़, ये देखिएगा, यहाँ से ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये है गियर बॉक्स। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है इंजन। अभी ऊपर से भी दिखाऊंगा, सिर्फ नीचे से भी दिखा रहा हूँ। ये जो है बड़े बड़े, इसको बोलते हैं रोटर। ये भी रोटर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और ये रोटर जैसे ये वाली मूवमेंट है, ऐसे करके घूम रहा है और हमें आगे की तरफ बढ़ना है, तो सिर्फ पीछे वाले रोटर या आगे वाले रोटर ही टिल्ट हो सकते हैं, और इस वाली पोजीशन पे आने के बाद में वो फिर से सीधे हो जाएंगे।
दो टाइप से ये रोटर काम कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाके मुड़ सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाके ये सीधा हो सकता है। इट मीन्स कि अगर ये रोटर आगे जाके या पीछे ही अगर मुड़ रहा है और आगे जाके इसको मुड़ना नहीं है तो सीधा हो जाएगा, और हाई स्पीड पे चलता है, लेकिन फिर भी रोटर अपनी जो डायरेक्शन है उसको ऐसे ऐसे चेंज कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे ऐसे करते हुए जैसे ही ये ऐसे करके स्पिन कर रहा है बहुत तेज, उस सिनेरियो के अंदर भी जौन सी भी डायरेक्शन के अंदर इसको मुड़ना नहीं है, बेसिकली टिल्ट नहीं होना, वहां पे ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं ऊपर वाला व्यू। ये है गाइस हेलीकॉप्टर के ऊपर वाला व्यू, मतलब ऊपर हूँ, चढ़ा हुआ हूँ मैं अभी। और यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये है इसकी यहाँ पे गियर बॉक्स, ये सारी कनेक्टिंग्स हैं जो मूव करती हैं एक हेलीकॉप्टर को। तो ये जो पिंस देख रहे हो ये सेफ्टी पिंस होती हैं। ये वाले जो रोटर के अंदर आप मैकेनिज्म देख रहे हो ना, ये डुअल मैकेनिज्म होता है, ऊपर से भी चलता है नीचे से भी चलता है। और अगर हेलीकॉप्टर का ऊपर वाला भी पार्ट दिखा दूं तो कुछ ऐसा दिखता है। फिर ये जो चीज़ है ये है एयर इनटेक, जहाँ से टरबाइन एयर इनटेक लेगी। इसके ऊपर काफ़ी सारे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है, जैसे हमारी कार के अंदर होता है। तो ये एयर फिल्टर्स होते हैं जो कि लगे हुए होते हैं जब एयर इनटेक लेती है। अभी मैं बताऊंगा उसका क्या सिनेरियो होता है। यहाँ पे अगर देख लीजिए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया कोई टूल वगैरह मत रखना, ठीक है। ये है टरबाइन का एग्जॉस्ट, ऐसा सा कुछ दिखता है। ये जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो मेरे को काफ़ी ना आजकल हिट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं मुझे। जैसे कि एक हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई करता है, टरबाइन सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये जो एक टरबाइन जो यहाँ पे लगी हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टरबाइन बेसिकली एक तरीके का ना ऐसी सी एक इंजन है जिसके अंदर काफ़ी सारे तरीके के फ्यूल आप बर्न कर सकते हो, कोई एक सी नहीं होती। जैसे कि FI इंजन होते हैं हमारे कार और मोटरसाइकिल के अंदर, या फिर कार्बोरेटेड इंजन होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक फ्यूल था कि पेट्रोल ही डालना है उसके अंदर या डीजल ही डालना है। इनके अंदर इतने टाइप ऑफ फ्यूल यहाँ पे डाल सकते हैं हम, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल। अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप ऑफ फ्यूल से ये जो टरबाइन है ये चल सकती है। टरबाइन का क्या काम होता है? कंप्रेशन क्रिएट करना और एक रोटरी पावर देना। रोटरी पावर आती है इसके अंदर, ये वाला जो है जो आप देख रहे हो। तो ये जो रोटरी पावर होती है वो कंप्रेसर से कंट्रोल होती है। वो कैसे? टरबाइन के जो आगे वाले ब्लेड्स होते हैं कंप्रेस करते हैं एयर को, एयर सक करती है पीछे, बीच में होता है कंबर्शन, और वो जो कंबर्शन होता है वो एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देता है। और वो चेन रिएक्शन क्रिएट होता है स्टेट ऑफ दिस, यहाँ पे ये चेन रिएक्शन क्रिएट करने वाली जगह है। अब जब वो चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है, कॉन्टिन्यूस वो चेन रिएक्शन चलता रहता है और टरबाइन के अंदर फ्यूल बर्न होता रहता है, और वो एक रोटरी जो हमारी होती है पावर वो दे देता है, जिससे कि हमारा ये वाला रोटर ऑन है और जो हमारा टेल रोटर होता है वो ऑन है। और इतनी डिटेल देने के बाद आपको लगता है कि मैं कुछ छोटी मोटी डिटेल भी छोड़ूंगा, तो देखो जी ये होते हैं इसके लगेज डिपार्टमेंट। सेम यही है जैसे बूट होती है कार की, वैसे ही ये है। स्टोरेज सिस्टम है, एक यहाँ पे है, एक पीछे है और एक उसके पीछे है। चलो एक बार इसको ओपन करते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। देखो ओपन क्या है कि ऐसे करके प्रेस करना, आपको लैच सिस्टम है बेसिकली, ये ऐसे करके, ये दैट्स इट। इसको ओपन करने के लिए इतने सारे लैचेस ओपन करते हैं। और अगर यहाँ से दिखाओगे तो बीच के अंदर ये डिवाइडेड होता है, और बीच के अंदर अगर आप देख रहे हो ना तो यहाँ पे सारा जो गियर सिस्टम है और जो टरबाइन की जो शाफ्ट्स हैं जो कि जैसे करके घुमाती है, वो मेन सिस्टम बीच के अंदर आता है। और पीछे की तरफ है फ्यूल टैंक, ये है फ्यूल टैंक का इनलेट, और इस तरफ है फ्यूल टैंक पूरा। और इस फ्यूल टैंक को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, अगर आप फ्यूल ज़्यादा डालोगे तो रेंज ज़्यादा मिल जाएगी, फ्यूल कम डालोगे तो रेंज कम मिलेगी, लेकिन पैसेंजर ज़्यादा बिठा सकते हो। फ्यूल का टैंक अगर ज़्यादा बड़ा लगा लोगे, जैसे कि इसके अंदर एक एवरेज फ्यूल टैंक लगा हुआ है जो कि है 540 लीटर्स का, इसके अंदर 6 पैसेंजर प्लस जो आपका पायलट है वो बैठ सकता है। बाकी ये जो हेलीकॉप्टर है दिखने में बहुत खूबसूरत है, और ये हेलीकॉप्टर का सपना आपका भी पूरा हो सकता है। अगर आपको छोटी मोटी फ्लाई करनी है, अपनी शादी में बुलाना है, फंक्शन है कोई, कहीं पर टशन दिखाना है, या फिर आप अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा इंप्रेशन जमाना है, थोड़े सा पैसा डाल सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लो। क्योंकि अब मैं भी ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे पूछो कि हमें ये वाला ट्रिप करना है और हमें एक चॉपर चाहिए, आपको मिल जाएगा आपके एड्रेस पे ही। तो क्या कहते हो गाइस, अच्छा लगा ना ये वाला कंटेंट? थोड़ा सा डिफरेंट था, मेरे को तो बहुत मजा आया। आप बताइए आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।